मैं वो कराती हूँ आज पाठ। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहो वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन और आज हमारी एक क्रम अभी हमने पिछले 2-3 मंगलवार से हमारा चल रहा है। हम हमेशा खुश कैसे रहे, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है, इसके बारे में हम 2 एपिसोड हमने पहले ले चुके हैं। आज तीसरा एपिसोड है उसका। और खुश रहने के लिए हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में कैसे बनते हैं और इसके अलावा और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरी श्रृंखला का तीसरा एपिसोड लेकर हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ अलका जी शाखला भी कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करें। अलका जी, वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी वेरी वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का सेशन आप प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। गुड जय जिनेन्द्र। मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। यस। बी हैप्पी, बी हेल्दी। मस्त रहना है, खुश रहना है। कभी सोचा नहीं था कि खुश रहना है, मस्त रहना है, इस पे भी सेशन हो सकता है और इस पर भी हम इतना डीप में जा सकते हैं। परंतु सच बात तो ये है कि जीवन का मतलब ये है, जीवन का अर्थ भी है और सही अर्थ से जीवन भी है। तो सच्चे अर्थ से हमारा जीवन है वो खुश रहने पे ही होता है। जितना हम खुश रहते हैं उतना जीवन हमारा सार्थक होता है, अच्छा होता है, यशस्वी होता है। बहुत सारा आप सामाजिक दृष्टि से भी देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खुश व्यक्ति होते हैं सब समाज में वो लोकप्रिय होते हैं, सबको अच्छे भी लगते हैं। तो सबसे पहले हमें ओंकार करना है। ओंकार के लिए सभी तैयार। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरी प्रसन्नता और खुशियों के साथ सबको याद करना है जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचने में मदद की है। खुश रहने के जो अनेक तरीके हैं उसमें से एक तरीका और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है धन्यवाद देना, कृतज्ञता व्यक्त करना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रार्थना से और ये भी सोचेंगे कि हमने जिंदगी में खुश रहने के लिए कितने लोगों का
उपयोग किया है, कितने लोग हमारे उपयोगी आए, सबको आंखों के सामने लाना है। और धन्यवाद से शुरुआत करनी है। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देंगे कि मनुष्य जन्म दिया है, जो बहुत दुर्लभ होता है। और इस मनुष्य जन्म का सार्थक करना है तो हमें बहुत कुछ जानना जरूरी है। जीवन यशस्वी कैसे हो, सुखी कैसे हो, आनंद में कैसे हो, उसके साथ आत्मा का कल्याण कैसा हो, ये सब जानने के लिए पहले हम 3 बार ओंकार, गुरु की वंदना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी तैयार, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। हाथ के आपने मुद्रा की होगी इसी अपेक्षा से साथ, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड, दोनों अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद है, चेहरा शांत, लंबी श्वास भरे। अ, ओ, दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करें, आनंद केंद्र पर। आनंद की अनुभूति के साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखे और पहले क्लास से लेके आगे चलते हैं हम। जागरूक मेरे भाई और बहनों, आपकी जागरूकता के लिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। सुचिता जी को हंसी आ रही है, तो प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मनुष्य है, गलतियां मनुष्य से ही होती है। लास्ट का वीडियो अगर किसी ने वापस सुना हो या जब सुना हो तब बिल्कुल ध्यान दिया हो, तो एक बात मेरे हाथ से थोड़ी सी छूट गई थी। मैंने उल्लेख किया था कि मैं ये बात आपको बताने वाली हूँ, बाद में बताती हूँ, ऐसा एक वाक्य मैंने बोला, पर वो बात तो मैंने बाद में की नहीं। तो मैं जानना चाहूंगी या देखना चाहूंगी या समझना चाहूंगी, किसी को याद है? अशोक जी, सुचिता जी, जो भी कोई जी जिन्होंने भी सुना है, कौन सी ऐसी छोटी सी बात मेरे से छूट गई कि जो मुझे बताना बहुत जरूरी था, और जब उल्लेख करते कि मैं इस बात को बाद में बताती हूँ तो मुझे बताना चाहिए, मैं भूल गई तो आपको याद देना चाहिए। इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखो मेरा कंसंट्रेशन भी कम हो गया था, इसीलिए मैं वो बात भूल गई ना। तो ऐसे कोई नहीं कि मैं बहुत वो हूँ और आपको नहीं याद रहता, मुझे याद रहता। नहीं, वो पॉइंट छूट गया, इसका मुझे क्लास होने के बाद महसूस हुआ, अभी फिर महसूस हुआ। तो चलिए, सुचिता जी याद है कुछ? नहीं है, चलिए समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है। तो मैंने ऐसा कहा था कि ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, या पर्टिकुलरली हम उस दिन सेरोटोनिन की बात कर रहे थे, राइट? तो मैंने ये कहा था कि इसका सेहत पर क्या असर होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे मस्तिष्क में 4 हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, 4 प्रकार के, इसका मैंने आपको फोटो भी दिखाया है,
और मैं आज एक बहुत सुंदर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो सबको देखना है। बहुत सुंदर, कितना सुंदर और सहजता से उसने बताया है। आज मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वो आपको शेयर करने वाली। तो हमारे ये जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो कम होते हैं, पर्टिकुलरली सेरोटोनिन। वो खुश रहने का है, खुश रहने का हार्मोन है। अगर ये कम होता है, एक बात तो सही है कि हैप्पी और हेल्दीनेस दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। जो आदमी हैप्पी होगा वो हेल्दी रहेगा, जो हेल्दी होगा वही तो हैप्पी रहेगा ना। तो ये दोनों हाथों में हाथ डाल के अपने चलते हैं। इसीलिए अगर पहला सुख निरोगी काया है तो खुश रहना जरूरी है। खुश रहेंगे तब तो काया निरोगी रहेगी ना। इसीलिए मैंने योगा के गीत में कभी गाया भी था, मन स्वास्थ्य निर्भर तन पर, स्वस्थ सदा उसको रखना। तो हमें क्या करना है, शरीर के साथ मन को भी ध्यान देना है। और जब हम ये नहीं करते हैं और हमारे जीवन में खुशियां कम होती है, हम दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, निगेटिव थॉट्स में रहते हैं, तो क्या होता है। तो शरीर पर क्या क्या असर होता है। सबसे पहला असर, अगर आप खुश रहते हैं तो सबसे पहला असर जो होता है वो आपके हृदय पर होता है। सबसे पहला असर कहाँ होता है, हृदय पर होता है। और ये हृदय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इस हृदय को बहुत स्वस्थ रखना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति अपने हाथ में नहीं रहे, परंतु खुश रहना अपने हाथ में होता है। कैसे, हम धीरे धीरे जाने। नंबर एक, हृदय पर सबसे ज्यादा असर होता है। दूसरा, तनाव बहुत आता है, और तनाव से कितने साइकोलॉजिकली फिजिकली प्रॉब्लम होते हैं वो मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। मतलब हम समझ सकते हैं कि हम खुश नहीं रहते तो तनाव बहुत हो जाते हैं। तीसरा, अगर हम खुश रहते हैं तो जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी सिस्टम, वो बहुत मजबूत हो जाती है, एकदम मजबूत हो जाती है। और इसीलिए हमारा हैप्पीनेस का स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो खुश रहते हैं, मैंने ये तो बताया था कि उनकी आयु लंबी होती है। जो दुखी रहते उनके अंदर से टूटते जाते हैं, और आखिर जो खुश रहते हैं वो हमेशा लंबी जीवन जीते हैं। अपने जो मांसपेशियां होते हैं उसमें खिंचाव आता है, कभी चक्कर आ जाते हैं। ये सब कहाँ क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम हैप्पी नहीं रहते। जब हैप्पी नहीं रहेंगे तो ये सब हार्ट बर्न हो जाता है, हमारे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। हमेशा दर्द निर्माण होता है, छोटी सी बातों से भी दर्द हो जाता है। तो इस प्रकार हम सबसे, मैंने वो तो बताया था, सबने बताया था, चेहरे पे असर होता है। खुश रहते तो चेहरा चमकता है, शाइनिंग रहता है, और दुखी होते हैं तो हमेशा चेहरा कितना खराब लगता है। कभी कभी देख के ही लगता है कि क्या हुआ बेचारे को, कैसा चेहरा हो गया, क्या बीत पड़ी है उस पर, जैसे आसमान गिर चुका है ऐसा। छोटी सी बात होती है, परंतु उसके लिए तोबड़ा फुला के खुश नहीं रहते हैं। तो खुश रहना शरीर का ओवरऑल ओवरऑल सब पर असर होता है। सो सेरोटोनिक हो या कोई भी हो, तो सारे हॉर्मोन्स जब हमारे अच्छी तरह से तैयार होंगे तो हम बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम सेरोटोनिन में एक नया पॉइंट देखेंगे, और फिर दूसरा डोपामाइन, डोपामाइन हार्मोन देखेंगे, ठीक है। डोपामाइन हार्मोन देखना है, अभी सेरोटोनिन। अभी सेरोटोनिन के लिए आप बताइए मुझे, ऐसी कोई आदतें हैं हमारी, हमारे ऐसा कोई नेचर है, स्वभाव है हमारा, कि भाई जो करने से हम खुश रह सकते हैं, तो बताइए। हाथ ऊपर करेंगे, क्या बताना है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, और बुरी आदतें हैं वो हमको निकालना है। दोनों भी बात है, अच्छी आदतों को हमें बढ़ाना है और बुरी आदतों को हमें निकालना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी आदतें, पॉजिटिव थिंक, करेक्ट, पॉजिटिव थिंक, अशोक भाई यू आर परफेक्ट। पॉजिटिव थिंक अच्छी आदत है, उसको डेवलप करना है, और उसके विरुद्ध निगेटिव आदत डालना है। और बताइए, और मुझे चाहिए, आप लोगों से ज्यादा अपेक्षा है, क्योंकि आप बहुत सालों से जुड़े हैं, बहुत सारी जानकारी रखते हैं, तो और भी आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है। और कुछ याद आ रहा है। रीना जैन, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर, परफेक्ट, परफेक्ट। कोमल जी, मेडिटेशन करना चाहिए, वेरी गुड। और
दूसरों को हेल्प करना। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर, ये रीना जी ने बताया हुआ है, मेडिटेशन बताया हुआ है। सबको प्रेम करना, यस विभा जी परफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक सुनना, करेक्ट। अभी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, सारी बातें आपने ही बता दी है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं रिपीट करूं। आपकी बातें कितनी अच्छी है, और आप जानते, सबके साथ मैत्री का भाव रखना है, मैत्री रखना है, सबके साथ मैत्री रखना है। तो ऐसी सारी आदतें हमें रखना है। देखिए, ये आदतें बहुत जरूरी होती है, उसमें से कुछ आदतें रह गई तो मैं पहले बताती उसको। चलिए, अशोक भाई ने बताया पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल सही बताया। रीना जी ने बताया, वो भी बहुत, कोमल जी ने बताया मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। सुनील भैया आप भी बताए, चौगुले, सुमन, सबको मालूम है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। राइटिंग में एक एक वाक्य में लिख सकते। नंबर वन, रीना ने कहा दूसरों से अपेक्षा मत रखो, पर अपने से अपेक्षा रखो। खुश रहना है तो अपने से अपेक्षा रखो। क्या रखना है? मैं खुश रहूंगी, मैं दूसरों के बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। अपेक्षा तो रखनी है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, पर एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अस। खुद के ऊपर सारी अपेक्षा रखो, और वैसा काम भी करो, खुश रहने का वैसा काम भी करो। सेकंड, मुस्कुराहट, ये तो आपके हाथ में, कुछ भी हो मुस्कुराते रहो। किसी को लग रहा है यार इसको इतना बड़ा दुख हो गया है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, देखो इसके चेहरे पे कोई है क्या, इतना लोगों को ऐसे बोलना चाहिए लोगों को। आनंद भाई जी दूसरे फोन को एक बार ट्राई कीजिए, अगर कुछ आता है तो इतने खुश रहो, इतने खुश रहो कि बस। दुकानदार का ऐसा करता है, अपने ग्राहकों से मुस्कुरा कर बात करता है ताकि अपनी दुकानदारी चले। इलेक्शन में कोई खड़ा हो गया, आपको पहचानता नहीं तो मेरे को वोट देना, जैसे आपको जन्म जन्म का आपका रिश्ता है, वैसे हंसेगा वो आपसे, बात करेगा। क्यों? कि वो स्वार्थ है चाहते, तो हमें बिना स्वार्थ के अनकंडीशनल मुस्कुराहट चाहिए। अगर मेरा सामने शत्रु भी आ गया तो भी मुस्कुराओ, याद मत करो 10 साल पहले इसने ऐसा किया है, बस तुरंत याद आता है वो, ये क्यों मेरा शत्रु है, क्यों झगड़ा हुआ था, पूरा पिक्चर आंखों के सामने। अरे भूल जाओ, कल की बात हो गई। क्षमा करना सीखो और क्षमा करते रहो। दूसरों को क्षमा करो, दूसरी की भूलों को क्षमा करो, खुद ने कोई भूल की तो दूसरों को माफ करो। तो इस प्रकार हमें मुस्कुराहट चाहिए, खुशी की उम्मीद अपने से रखना है। और आगे का तरीका जो है, सबसे पहले नींद अच्छी होनी चाहिए। जिसकी नींद अच्छी, वाह, रीना जी को अभी भी नींद आ रही है, शायद नींद से उठकर रीना जी क्लास में आके बैठ गई है। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात के लिए उन्होंने नींद तोड़ी, पर अपनी नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी मस्त नींद हो जाएगी ना, देखो जब नींद में है ना, अंदर के सारे हमारे कुछ बातें हैं हमारे शरीर में होते, वो काम करना शुरू कर देती है। जैसे शरीर में प्रॉब्लम है तो आप सो जाते हैं तो वो ठीक करने का काम कर लेती है। इसलिए नींद अच्छी होना चाहिए, पर वो कैसी होनी चाहिए? तनाव रहित नींद होनी चाहिए। वरना हम एक बात करते, नींद तो बहुत अच्छी लेते, पर क्या करते हैं, लास्ट जो विचार दिमाग में चलता है, सुबह क्लास है, जल्दी उठना है, पता नहीं मेरी नींद खुलती नहीं है, बस सो जाओगे रात भर, वही दिमाग विचार करता रहेगा। आप बॉडी से रेस्ट करोगे, माइंड थिंकिंग 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 करता रहेगा। तो हमें पहले माइंड को रिलैक्स करना है, इसलिए ओंकार करो, प्रार्थना करो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें सोचो। और इसके लिए आज एक नई बात मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है। सबको ध्यान से रखना है, खुश रहना है। आज से मेरे अगले मंगलवार क्लास नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं इंडिया आने का प्लान मेरे चलूंगी, मैं 6 तारीख को इंडिया पहुंच रही हूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंगलवार के लिए मैं अभ्यास देके जाती हूँ। एक तो डायरी रखना है, डायरी शुरू करो आज। और डायरी में सबसे पहले ये रखो कि आज दिन भर में ऐसा कौन सा काम किया कि मैं खुश हूँ। अपने आप को पूछो, अगर आपने एक भी काम नहीं किया तो आप क्रॉस करो कि आज मेरी गलती हो गई, मैं कल तो ऐसा कुछ करूंगी कि कोई ना कोई खुश हो जाए। तो दूसरों को खुश करने का काम करो, दूसरों को मदद करने का काम करो, कुछ ना कुछ ऐसा काम करो कि बस। इसीलिए ब्रेन क्या होता है, मैंने बोला ना, रात भर अगर आप सोएंगे नहीं तो उसको बोलते बीमार ब्रेन। ब्रेन है वो बीमार रहेगा।
वो खुश नहीं रहेगा, और ब्रेन खुश नहीं रहेगा तो श्राव आएगी क्या? खुशी के श्राव कहाँ से आएगी? इसीलिए ब्रेन को संभालना है, ब्रेन को समझना है। एक बात रखो, रेस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिजी भी हो, बहुत काम करते हो, मैं अमेरिका में देख रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, यंग स्टार को देख रही हूँ, 1-2 बजे तक तो सोते ही नहीं है। इतना काम है, काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। काम करते रहते, मतलब हम कंप्यूटर पे करते रहते, अपने काम करते रहते, रेस्ट नहीं। सुबह फिर लेट उठ जाते, ब्रेकफास्ट करो, नहीं 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 बहुत लेट हो गई, भाग जाते, न खाने पे ध्यान, न सोने पे ध्यान। इससे क्या होगा? ब्रेन पूरा बीमार हो जाएगा। आप समझो, आपके पास गाड़ी है और अपने गाड़ी चालू रखी, चालू रखी, चालू रखी, उसको बंद ही नहीं करोगे, चल रहा है, सैकड़ों माइल चल रही है, तो कहीं तो गर्म तो होगी, पेट्रोल तो खत्म होगा ही ना। जैसे उसकी प्रॉब्लम, वैसे हमारे ब्रेन की, बॉडी की भी तो कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है? ब्रेन को शांत करना है, शांत। सोते टाइम बोलिए, कितना काम करते हो, कितना विचार करना पड़ता है। ब्रेन का काम होता है समस्याओं का समाधान देना। कोई भी समस्या आई तो ब्रेन विचार करता है और सवाल का जवाब देता है। तो कितना काम करते हो दिन भर, आपको कुछ एक्टिविटी करनी है तो ब्रेन सोचता रहता है, आपको रास्ता देता रहता है। तो ब्रेन को बोलो थैंक यू, अब थोड़ा तू भी आराम कर रहे है, चलो मैं तुमको भी रिलैक्स कराती हूँ, सो जाना है, तुमको भी सो जाना है। बात करो ब्रेन से, और उसको बोलो चलो मैं एक लंबा सांस लेती हूँ, अभी आप रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, वाह मेरा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, मुझे थैंक यू दे रहा है, थैंक यू दे रहा है। इस ब्रेन को बोलो अब आराम से सो जाओ, मैं ओंकार करूंगी ना तो फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। ऐसे करते करते ओंकार कीजिए और फिर ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। तो इस प्रकार ब्रेन को रिलैक्सेशन खुशी का एक अच्छा रास्ता भी है, राजमार्ग भी है। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे मन में बहुत विचार आते हैं, सतत विचार, विचारों को काउंटिंग किया तो लाखों हजारों विचार घूमते रहते हैं, और इस विचारों से ब्रेन पर तनाव आ जाता है। तो हमारे विचार कैसे कम हो, उसके लिए काम कीजिए। और वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे विचार कैसे कम होते हैं, दिमाग कैसे शांत होता है। हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मन एकाग्र होता है और विचार कम 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 हो जाते हैं। आपको पता है दीर्घ श्वास लेने से भी विचार कम हो जाते हैं। इस प्रकार हमें संपूर्ण शरीर को कम से कम विचार करने के लिए, और क्या बोलते हैं, विचारों से दूर रखने के लिए काम करना है। ठीक है? पर्याप्त नींद, ब्रेन को शांत करना, विचारों को कम करना, सतत मुस्कुराते रहना, पिछली बातें याद रखना नहीं है, शत्रु कौन है मित्र कौन है, सब मेरे मित्र है। पांचों बातें इंपॉर्टेंट है बहुत। और छठा, माइंडफुलनेस, वर्तमान में जीना है, जो कर रहे उसी में इन्वॉल्व, वही काम करो, दूसरा कुछ भी नहीं। अभी क्लास कर रहे हो, मैं कुछ बता रही हूँ, पूरा कंसंट्रेशन। अब क्लास कब खत्म होगी? अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, आज तो मुझे वहां जाना है, क्लास इधर चल रही, आपका ब्रेन उधर चल रहा है। ऐसे ना करो, जहां काम कर रहे वही करो। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे हैं। दूसरा, दुख में भी दुख ना मानो। वाह, अब बोले ये कोई बात है, दुख में दुख ना मानो? नहीं, सबसे बड़ी बात ये थे कि जीवन है, सुख है तो दुख तो आने ही वाला है, दिन है तो रात तो आने ही वाली, परंतु रात के बाद दिन आती है। तो दुख आते ही डिप्रेशन में जाके इतना, मतलब अपना जीवन खराब करना कि कल की आशा ही नहीं रखना। तो होपफुल जीवन रखना, आशा, आशावादी जीवन रखा कि आज बुरा हो गया कोई बात नहीं, कल तो अच्छा होने ही वाला है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई दुखद घटना घड़ी, उसके पीछे भी कोई पॉजिटिव होगा, भगवान ऐसा कुछ नहीं करता है। इसलिए सोचना कि हर हर बात में अच्छा होना चाहिए। तो दुखी हो गए तो क्या करो? एक तो अपने को सुख देने वाला, अपने दुख को कम करने वाले व्यक्ति से बात करो, माँ बाप हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कि जो आपको सांत्वना दे सके, ऐसे व्यक्ति से बात करो। जो नकारात्मक है और आपका दुख बढ़ाने वाले आंसर से दूर रहो। और दूसरा, ऐसा हो तो अपने पसंदीदा बात करो, चलो भक्ति का गीत, भगवान का गीत याद करो। अगर उसमें आपको भक्ति बहुत ज्यादा है तो भक्ति का गीत सुनो, तो आपका दुख कम हो जाएगा। अपने बॉडी के अंदर ही पेन किलर है,
बस वो पेन किलर को अपने को कैसे जगाना है, वो अपने पसंदीदा बात से करना है। तो इस प्रकार अच्छा साथ ढूंढना, अपने आप को खुश रखना है। तो किसको क्या पसंद है, वो अपना अपना चॉइस है। किसी को गीत पसंद होगा, किसी को पेंटिंग पसंद है। गुस्सा आ गया, दुख हो गया, पेंटिंग करो, अच्छा चित्र निकलेगा उससे। गुस्से का चित्र भी अच्छा आ जाता है, कोई बुरा नहीं आ जाता है। लिखने बैठो, लिखो लिखो लिखो, बुरा लगे तो भी लिखो लिखो। सारा गुस्सा है या दुख हो तो वो दुख की सारी बात लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, राइटिंग में डालो, मन हल्का हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो बहुत मजा आएगा। सचमुच आप एक बार करके देखिए, आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातें हमें करनी पड़ेगी और आगे जाना पड़ेगा। तो इतनी सारी लास्ट टाइम कहानी बताई मैंने, कोई नई कहानी किसी ने ढूंढी है क्या? नई कहानी किसी को कुछ याद है? हंस, चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ गई है एक दो लोगों के। नहीं है कहानी, कुछ याद नहीं है। पर मैं आज आपको जो वीडियो भेजने वाली हूँ ना, उसमें मैंने एक कहानी सुनी है। मैंने जो वीडियो भेजने वाली हूँ उसमें मैंने एक कहानी सुनी है। मैं वो आपको वीडियो में तो सुननी है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। उसमें एक रियल कहानी बताई है, रियल है। उन्होंने कहा है कि कोई एक सैनिक था, तो उस सैनिक को क्या हुआ कि रिटायरमेंट हो रही थी, उसी टाइम उसको पता चला उसको कैंसर हो गया है। और कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसको केवल एंड केवल 9 महीने का जीवन है, 9 मंथ ओनली। ओनली 9 मंथ की उसकी लाइफ है। वो बेचारा दुखी हो गया, क्या करना, अभी तो रिटायर्ड हो गया था, अभी तो अपने जीवन को कुछ करना था, प्लान करना था। पर बोला कोई बात नहीं, जितना है खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा। इसलिए घर आते ही उसने बोला मुझे सब कुछ छोड़ना है, मुझे सब कुछ छोड़ना है। तो सब बोले क्या करोगे? बोले गांव जाना है, बस मुझे गांव जाना है। उसका छोटा सा गांव था, पुराने फ्रेंड्स थे। तो अपने पत्नी को लेके, बच्चे तो सब सेट थे, वो वहां गए। और वहां जाते इतनी दोस्त खुश हो गए। मिलिट्री में था, वहां सैनिक था, इतना बड़ा आदमी मानते थे कि भाई देश के लिए इतने खुश हुए। सब उसके साथ पार्टी करने लगे, खेलने लगे, बचपन की यादें। फिर वो खेत में जाने लगा, काम करने लगा, मिट्टी के साथ खेलने लगा। और ऐसे करते 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 क्या हुआ, पता ही नहीं चला। ना तो उसकी जो बीमारी थी उसकी कोई बात चली, ना उसने बात की, ना किसी के साथ और बात भी नहीं हुई। और वो ठीक होता गया। और ऐसे कितने साल गुजर गए पता भी नहीं। मतलब ऐसे कहते हैं कि जब हम मिट्टी से खेलते हैं, अर्थ से जुड़ते हैं, आकाश तत्व से जुड़ते हैं, तो ये तत्व खुशियां देते हैं, बीमारियों को कम करते हैं, आनंद के झरने फूटते हैं। और ऐसी बीमारी भी गई, वो 25 साल जिया। उसके बाद उसने कैलिफोर्निया के डॉक्टर के पास जाके फिर पूछने की कोशिश की कि मेरी कैंसर का क्या हुआ। तो उसको पता चला वो डॉक्टर भी अभी यहाँ नहीं है। और वो 100 साल के ऊपर जिया, उसका नाम वगैरह है। वही वीडियो आप देख लेना, बहुत सुंदर वीडियो बताया। तो मैं आपको वो भेजूंगी। तो इस प्रकार हमारी जिंदगी खुश करना, बीमारियों को दूर करना, आनंदी रहना, सब कुछ अपने हाथ में है। अपना हाथ जगन्नाथ, अष्टमंगलक में बताया था, अपने हाथ में सारा है। जिसके हाथ में अष्टमंगलक, तो वैसे बहुत सारी चीजें अपने हाथ में है। तो सेराटोनिन क्लियर हो गया, ठीक है। अभी दूसरी ओर चलते हैं। दूसरा कौन सा है? डोपामाइन। ये डोपामाइन क्या होता है? चलिए, किसी ने थोड़ा सा, उस पहले दिन मैंने डोपामाइन के बारे में कुछ बताया था, चारों हॉर्मोन्स के बारे में 3 4 पॉइंट बताए थे कि डोपामाइन क्या करता है। याद है किसको? ये सुचिता जी पढ़ के दिखाइए। सुचिता जी लिखती है ना, आनंद भाई जी? मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। अपनी तारीफ सुनने के लिए पैसा रहता है और गोल बनाना। एक मिनट, तारीफ, यस। तारीफ का भूखा पहला, रहता है। एक मिनट, पहला क्या बताया? तारीफ का भूखा, तारीफ अपना, अपनी तारीफ करनी, सभी ने अपना, अपनी यस तारीफ यस, करनी दैट्स चाहिए। करेक्ट, दैट्स करेक्ट, और खुद की गोल तारीफ बनाना, करना। खुद की तारीफ, यस और एक गोल यस, बनाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और और बताइए एक, दूसरा कोई, दूसरा कोई और एक और आधा एक मैं पॉइंट छोटी बताइए। सी, अभी जो आपने बताई ना सैनिक की, वैसे एक रियल घटना है। एक 28 29 की लड़की थी, उसको डॉक्टर बनना था।
पहले से बचपन से उसका सपना था कि डॉक्टर बनना है। लेकिन कुछ तो ऐसी वजह हो गई कि घर में स्पोर्ट हो गया उनके आजू बाजू में। तो उसके दोनों हाथ निकाल कट गए, यहाँ से काटने पड़े उसको। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी, उसने उसी बाद में उसने डॉक्टरी की। और जो उसका सपना था कि बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन उन्होंने बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो ऐसे हैंडीकैप है उनके लिए वो काम कर रही है अभी। मेरे पास एक वीडियो है, मैं भेजूंगी सर को। यस, बहुत सुंदर था, बीच अभी आया था, अभी की घटना है वो, उनके बारे में बताया हुआ। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वैसे ही एक घटना मैंने खुद उस लड़के से मिली हूं मैं, आपने भी सुनी होगी शायद। उसका नाम अरुणा है मुझे लगता है। और उसके क्या हुआ था, वो ट्रेन से जा रही थी, ट्रेन से। और वो एक स्पोर्ट्समैन थी और ट्रेन से ऐसे जा रही थी। तो वो ट्रेन में हमेशा मतलब दरोड़ा डालने लोग आते थे, वो उनका फिक्स था। तो वैसे वो आ गए थे और उस उन्होंने हमेशा की तरह सब किया। और उस लड़की की भी चेन खींची, तो वो उसकी दादी की थी, उसने हाथ पकड़ा, बोली मैं मेरी चेन नहीं देने दूंगी। तो वो बहुत मतलब उनकी झटापटी होने लगी और उसने चेन नहीं लेने देगी। और हुआ क्या कि वो जहां डकैती करते हैं उनका फिक्स जगह होती है और फिक्स जगह वो उतर कर चले जाते हैं। परंतु उस जगह को वो उतर नहीं पाए क्योंकि उस लड़की के साथ उनका झगड़ा हो रहा था। तो उनको इतना गुस्सा आया, उतना गुस्सा आया, उन्होंने उस लड़की को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो लड़के है, उसका बहुत बड़ा नाम है, मैं उसके साथ पूरे दिन रही हूँ, मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो उसका क्या हुआ, दूसरी ट्रेन पैर से गई, दो पैर टूट गए दोनों उसके। और रात भर वही रही, खून बस रहा था और उसमें कीड़े भी आ रहे, कोई था नहीं। तो सुबह किसी ने ऐसे ही उस साइड से जाने वाले ने देखा, हॉस्पिटल लिया। और वो बहुत लिखती है कि हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुई, पैर ठीक करने लगे, पर लोगों ने ऐसे लिखा इस पर बलात्कार हो गया इसलिए उसने कूद गई। किसने लिखा इसके पास टिकट नहीं था, टिकट चेकर आ गया इसलिए उसने कूद गई। मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में सब आने लगे। पर वो बोली मेरी कोई वॉइस नहीं थी कि मैं कुछ बताऊं कि क्या हुआ वगैरह। तो उसने उस जमाने में उस जगह संकल्प किया कि मैं ऐसी कुछ बनाऊंगी, ऐसे कुछ बनूंगी कि एक दिन मेरी आवाज दुनिया को सुननी पड़ेगी। और आज उसकी आवाज बहुत बड़ी है। उसके पैर आर्टिफिशियल बिठा रहे थे, फिर उसने बोला कि मैं हिमालय चढ़ने वाली हूँ। अब लोग माथे पे हाथ मारने लगे, इसके पैर टूटे और ये हिमालय चढ़ेगी। और वो ट्रेनर के पास गई, वो ऐसा देखने लगा, बोला थोड़े दिन के बाद आओ। कोई उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा था, पर उसने इतनी जिद की वो हिमालय तो चढ़ गई। आज वो उससे ही बड़े बड़े वो चढ़ रही है। और वहां की जो कहानी है वो भी बताती है वो, ये सब मैंने उसके साथ रह के दिन भर हमने सुनी है। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो निगेटिव में से पॉजिटिव लाते हैं और जी कर दिखाते हैं। आज उसकी आवाज है, आज एक प्रोग्राम करना है तो वो बहुत डिमांड में रहती है, लोग जल्दी डेट नहीं मिलते उसकी। तो ऐसे लोग सब हो जाते हैं दुनिया में और बहुत कुछ पाते हैं। एक बात मैं बताऊंगी जाते जाते, सेरोटोनिक के लिए या अपने हैप्पी हार्मोन्स के लिए मेन तो सेरोटोनिन है। तो एक चीज करना बहुत जरूरी है, हल्दी बहुत काम की चीज है, हल्दी। हाँ बोलेंगे हल्दी क्या होगा, यस। एक वीडियो में दिया है पूरा कि हल्दी कितनी काम की है। इसका कारण क्या है कि इसमें केमिकल्स होता है हल्दी में। एक केमिकल्स होता है, कुसुमाइन नाम का एक केमिकल होता है, कुसुमाइन। और वो क्या करता है, एंटी एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। ये ये न्यूरॉन्स है ना वो हेल्दी, इतना न्यूरॉन को हेल्दी करता है। सेरोटोनिन का स्तर धीरे 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 बढ़ता है। तो इसीलिए हाँ, हल्दी वीक में एक दिन तो कंपलसरी दूध के साथ पीना जरूरी है। हमने सुना है दूध जहर है, फिर भी एक बहुत काम की चीज है। तो दूध हमें हल्दी पीना भूलना नहीं है। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, हल्दी की फाकी ले लेती हूँ। फाकी भी लो आप हल्दी की, और बहुत अच्छा रहता है। तो हल्दी एक सेरेटोनिक के लिए बहुत उपयोगी है। और हल्दी पीने से हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लिवर मजबूत होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार हल्दी अपने केवल माइंड को बहुत सुपर बनाती है और एक प्राकृतिक वरदान है, ऐसे समझ लीजिए। प्राकृतिक वरदान है। और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को हेल्दी रहने के लिए आदतें बदलो, अपने आप को खुश रखो। डोपामाइन, डोपामाइन बहुत जरूरी होता है। इसको रिवॉर्ड का काम, रिवॉर्ड का हार्मोन बोलते हैं। मतलब हम कुछ करते हैं और बहुत अच्छा लगता है तो बार बार करने का मन होता है। उदाहरण,
हमने एक भक्ति गीत सुना, वाह बहुत अच्छा लगा, फिर अपन क्या करेंगे, बार बार उसको सुनते रहेंगे, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है, खुशियां निर्माण होती है। ये डोपामाइन का काम है। ये डोपामाइन है ना, ये नेचुरली कैसे बनता है, और ये नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, इससे पार्किंसन होता है, पार्किंसन की भी बीमारी होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, डोपामाइन का अपने को तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये है ना, खुश हो जाते हैं अगर हम रिवॉर्ड देते, प्राइज देते, वाह, तो हम खुश होते हैं कि नहीं, कोई प्राइज देता है, कोई आपकी तारीफ करता है तो आप खुश होते हैं कि नहीं। तो ये खुशी का हार्मोन आपको तब मिलेगा जब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और इसमें थकान नहीं रहती है, मन खुश हो जाता है, और बहुत कुछ अपने को मिलता है। तो इस डोपामाइन को हमें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो क्या करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो चीज अच्छी लगती है उसकी एक नोंद करनी है, मेरे को क्या क्या पसंद है। पैशन बोलते हैं उसको, पैशन है इसलिए वो अच्छा बन जाता है। तो पैशन है जिसका इंटरेस्ट है, जैसे उदाहरण के लिए मैं मेरा ही उदाहरण देके बताती हूँ, कि मैंने जब योगा सीखा था, वो 30-40 साल पहले की बात है। मैं 30 साल पहले योगा प्रचार प्रसार करने घूमती फिरती थी, सब जगह जाते थे रोज, और जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब था मेरा, 10 से 5, देखो, मेरा 8 से 10, आई वॉज स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। 10 बजे से 6 बजे तक सेल टैक्स ऑफिस का गवर्नमेंट का जॉब, और 6 बजे मैं जर्नलिज्म में पढ़ाने जाती थी। आप सोचो, अब क्या हुआ कि मैं जर्नलिज्म में पढ़ाने कम जाने लगी, और मैं योगा की क्लास में ज्यादा लेने लगी। तो एक दिन सर मेरे घर पे आए और मेरे माँ को बोले कि मैं एक क्लास लेने के जर्नलिज्म में इसको 100 रुपए देता हूँ, उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है 100 रुपए, आज 1000 के बराबर, पर ये मेरे क्लास में नहीं आती जर्नलिज्म, ये योगा सिखाने भागती है, और वो तो मुफ्त होता है, खुद का पेट्रोल जलाती है और दिन भर भागती रहती है। तो उसको बोलो ना जरा जर्नलिज्म में भी आए, सर मेरे मेरे माँ को बोल रहे। तो मेरी माँ ने मुझे पूछा क्या बात है, तू क्यों नहीं जाती, मैंने बोला योगा करने का जो आत्मानंद मिलता है, पढ़ाना तो मेरा शौक है, पर उससे ही ज्यादा मुझे योगा अच्छा लगता है। तो अपना पैशन ढूंढो, जो अच्छा लगता है वो करो। दुनिया कुछ करती है पर अपना माइंड क्या कहता है, मन क्या कहता है कि क्या करना है। मेरे मन ने कहा मुझे योगा करना है, बस कर लिया, पैसा जरूरत थी, सच मुझे आवश्यकता थी, पर मुझे फिर भी नहीं लगा कि मैं वो 100 रुपए के पीछे भागू। तो यही होता है डोपामाइन, कि खुशी निर्माण करता है वो काम करो, अंदर से आवाज आनी चाहिए। और आपको इम्पोर्टेंट डायरी लिखनी चाहिए, और सबसे पहले गोल बेस होना चाहिए। ये लिखो कि कल सुबह मैं क्या करूंगी। अगर आपके डायरी में ऐसा लिखा हुआ होता है, तो सुबह उठने का आपको एक आकर्षण रहता है, वाह, कल तो मुझे ये करना है। तो इसीलिए अपना एम रखो। अगर आज मुझे लेक्चर देना था, बराबर, आज यहाँ के 6 बजे लेक्चर देना था, मुझे था कि मुझे नया कुछ ढूंढना है डोपामाइन के बारे में। रात को सोते टाइम काम बहुत था, हम लेट सोए, तो मैंने बोला कुछ नहीं, सुबह उठूंगी, और उठते ही मैं, सुबह उठते इतना काम था, आज कल जाना है ना मुझे, तो तैयारी करनी है। दोपहर को नींद नहीं ली आज मैंने, मेरा एम था ना नई बातें ढूंढना, वो मैं ढूंढती रही। और मैंने डोपामाइन के बारे में पढ़ा, नई कहानी पढ़ी, हल्दी के बारे में पढ़ा। तो अपना जो काम है ना वो पैशन से करो, डायरी में लिखो और वो करो। अब मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपको कुछ नया दे रही हूँ, आपके लिए कुछ शेयर कर रही हूँ। तो इस प्रकार अपना जो इच्छा है वो करो, कि मैं क्यों उठूंगा, क्यों क्यों मुझे ये करना है, तो क्या करना है वो निश्चित करो। ऐसे अपने लाइफ का गोल नक्की करो। छोटा गोल करो एक दिन का, कल क्या करना है। थोड़ा सा बड़ा गोल करो कि मैं योग टीचर बनूंगी, मैं प्रेक्षा प्रशिक्षक बनूंगी। जुड़ जाइए हमसे। कितने लोग हैं जो प्रेक्षा प्रशिक्षक है, हाथ ऊपर कीजिए, जितने जुड़े उनमें से। अशोक भाई प्रेक्षा प्रशिक्षक हो, रीना जी प्रेक्षा प्रशिक्षक हो, सुचिता जी नहीं, कोई नहीं, तो हमारे साथ इतने साल से जुड़े हो, प्रेक्षा प्रशिक्षक नहीं बनोगे। बनना चाहिए, योगा टीचर बनना चाहिए, ये चोगले बनना चाहिए। तो सब आज संकल्प करो कि इस दिशा में मैं चिंतन करूंगी, मैं करती रहूंगी। तो इस प्रकार आपको दूसरा, आप सोशल मीडिया पे कितना समय देते हो।
आई मीन टीवी के सीरियल देखना, मोबाइल देखना, फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम चलाना, इतना मीडिया पे टाइम देने से समाज सेवा के लिए इतना टाइम दे दीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, जाके देखिए कितना आनंद मिलेगा, कितना कुछ पाओगे आप। तो वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो होना चाहिए अनकंडीशनल। ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो मेरा नाम होगा, सब लोग बोलेंगे वाह वाह कितना सोशल वर्क करती है, नहीं, करो, इस हाथ से करो, इस हाथ को भी पता ना चले, इतना काम करो, मेरा यही है। व्हाट वी गिव व्हाट वी गेट, एग्जैक्टली। जो मुकेश जी है उन्होंने लिखा है, जो हम दुनिया को देते हैं वही दुनिया हमें देती है। बिल्कुल सही लिखा, बहुत सुंदर लिखा, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। करेक्ट, जो दुनिया को देंगे वही दुनिया आपको देगी। तो आप दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए तैयार हो जाइए और आइए डोपामाइन के लिए। और आगे क्या करना है सोचिए, बताइए, खुश होने के लिए और आप क्या कर सकते हो। जय जिनेन्द्र अलका जी, जय जिनेन्द्र सभी को। आपने आपने जो जो सब बातें बताई हैं, सब कुछ एकदम बहुत ही बढ़िया लगा। मेलाटोनिन, डोपामाइन जितना, और ये इस चीज में मैं अपने को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं शुरू से ही मतलब हर पल जीना चाहती हूँ, हर पल खुश रहती हूँ। मतलब इवन मेरे परिवार में तो मेरे हस्बैंड ये बोल देते हैं कि तुम्हें हंसते हंसते तुम्हारा ये जो लिप है, ये दर्द तो नहीं करता है तुम्हारा। मैंने कहा मैंने कहा कि मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन स्माइल तो मतलब मेरे को भगवान ने दी है। तो इस चीज में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अलका जी आप आवाज म्यूट हो नहीं गई आ है, रही अनम्यूट है कीजिए। अलका जी, आवाज नहीं आ रही है। अलका जी आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ चलिए हाँ। एक बार रीना जी के लिए करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, सबको करना है। यस 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 सुमन यस। जी, सुनील भैया, गुड, वेरी गुड। ये रीना ने कहा कि और मोबाइल सबके पास है, स्माइल मेरे पास है, और उसके हस्बैंड करते हैं स्माइल करते करते तुम्हारे गाल नहीं दुखते, मतलब कितनी मुस्कुराहट वो बिखरती है। रीना कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से हूँ। मैं वाओ, गुड़गांव से। दैट्स ग्रेट। और और एमपी के एक एक कल्याण में चीज कब और से? मैं कहना चाहूंगी, अभी आपने क्वेश्चन ये किया था ना कि डोपामाइन और मेलाटोनिन हमारा किस चीज से और बढ़ सकता है, आप लोग बताइए। यस, यस, तो मुझे यस। लगता है कि गाना गाना भजन, जो ये चीजें होती है ना, ये भी आपको मतलब इतनी ज्यादा सुकून और इतना आनंद देती हैं। अब जैसे एक फिल्मी गाने ही है कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते इसलिए हंसते पंछी वो मैं आज को रोना, भेसिर दूध देना कुछ वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही बात। असं काही पण हम्म। पोरीन फोन करू काय तुमच्या काही देजो की इधर है उनच्या रोना, रोते रोते, मतलब अपोजिट कोई भी सिचुएशन आए हमारे लाइफ में, तो हमें उस समय भी हमें उसे बहुत ही मतलब धैर्य से, आत्मविश्वास से वो टाइम निकल जाएगा कि उस परफेक्ट, समय भी हमें रोना नहीं है, हमें हमें हंसते बिल्कुल। हुए वो और टाइम देना है हमें। समता, समता, मुकेश ने बहुत सुंदर लिखा है, स्माइल विथ समझ, लव करना चाहिए, स्माइल टू लाइक, बिल्कुल। टाइम टू बी और लाइक्ड, स्माइल गीता टू में भी यही लर्न, बोला है कि जी स्माइल, समत्वम एक योग मिनट ये, उच्यते। एक मिनट ये पूरा सुनिए, स्माइल विथ लव, स्माइल टू लाइक, स्माइल टू बी लाइक, smile to learn, smile to listen, smile to live, and smile before you live, smile become divine। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बाबा, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब ऐसे बात करते, शेयर करते, अच्छा लगता है, भले चाट में क्यों नहीं हो। और कोमल सिफानी ने जो लिखा है वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीशियस फूड, डिलीशियस से बात हम करेंगे, हेल्दी फूड खाना जरूरी है, हेल्दी फूड ज्यादा अच्छा होता है। और जैसे जितना जितना हम हेल्दी फूड खाएंगे उतना उतना डोपामाइन और सेरोटोनिन दोनों भी अच्छे होंगे, और खुश हार्मोन ज्यादा अच्छे तैयार होते रहेंगे। और एक पॉइंट की अपेक्षा है मुझे, अगर किसी को आता है तो और कोई शेयर सुनील करे। सुनील सुनील भैया भैया आप ने अपने बोलिए। आप को अनम्यूट किया, सुनील जी बोलिए। जैसे कि और गला थोड़ा प्रॉब्लम है कोई बात नहीं। कि हम लोग जो हमारे टाइम का ह्यूमैनिटी के लिए, चीज के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, भाई बंधुओं के लिए, या कोई भी जो हमारे पर डिपेंडेंट्स है, हम बहन जो भी है, हमारे समय का पूरा पूरा उपयोग करें पॉजिटिवनेस के साथ में,
आचार्यों के दर्शन है, संतों के दर्शन है, चीज के हैं। एक एक पल की हमारी कीमत है, क्योंकि हमें पैदा होकर के तो मरना है, मगर एक एक पल हम लोग समाज के लिए, चीज के लिए दे सकें, उसके लिए हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, तो हमको ईश्वर भी फेवर करेगा, सब ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो भी फेवर करेंगी। और कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता जब तक हम अपने आप से खुश हैं। तो किसी की ताकत ही नहीं है कि हमें कोई दुख दे देगा। हम अपने आप से ईमानदार रहें, अपने से ही सर्टिफिकेट लेना है हमें कि भाई हम लोग अपने आप को पूरा जस्टिफाई कर सकें, एक एक पल की, चीज की, कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, क्योंकि हमें पल, एक एक पल की कीमत करना है। वी हैव टू टेक यस, सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली। ये मेरा यस। सोचना है। सबसे बड़ी बात यही है कि खुद की तारीफ खुद ही करो, कोई करे नहीं करे अपेक्षा मत रखो, पर आप उसके लिए उतना अच्छा काम करो। इसीलिए बोला आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम द टॉप इन द वर्ल्ड, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, वाह, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। पर वैसे आप रहो, वैसे आप कीजिए, और उसके लिए ब्रेन को शांत करो। सबसे बड़ी बात, देखो जितना कचरा भरोगे गंदगी आएगी, फूलों लाओ, फूलों से सुगंध आएगी, चंदन करो, हाथ भी बांट, सुगंधित होगे, लोग भी सुगंधित होगे। तो ब्रेन में जितना आप राग द्वेष, नर्वस लोगों के लिए मैं कब बदला लूंगी, ऐसे भाव रखोगे, तो ब्रेन कभी शांत नहीं होगा। गया हो गई, रात गई, बात गई, उसने बुरा किया, मैं इतना अच्छा करूंगी कि मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं। मैं एक अच्छे पोस्ट पे अध्यक्ष के रूप में आई, तो एक व्यक्ति थी कि जो मेरे बारे में बहुत बुरा बोलती है, मैंने उसको सहमंत्री मंत्री का पद दे दिया। मुझे सबने बोला यार वो तुम्हारे बारे में कितना बुरा बोलती, क्या कर रही हो तुम। मैंने बोला अभी वो अपने साथ जुड़ेगी, अच्छी बातें देखेगी तो वो भी अच्छी बन जाएगी, पर उसमें गुण तो है, उसमें अच्छी बात करने का, वक्तव्य का, जी, उसमें जो गुण है ना, उसके लिए मैंने अशोक जी ने पद हैंड दिया। राइज किया हुआ है, अशोक जी जैन। ऐसा अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे आनंदमल सर और आप तीनों की त्रिवेणी संगम से एक लक्ष्य बनाया था कि भाई अपने एमपी के ग्रुप फिटनेस के लिए वो एक तैयार करना है। तो पहले तो वो अपने खुशी के हिसाब से किया था, लेकिन अभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा हो गया, 1100 प्लस के एपिसोड हो गए, तो वो भी बहुत वाह, बड़ी खुशी की बात है। वाह, हमारे बहुत हम बहुत बहुत। धन्यवाद। मुकेश जी ने क्या लिखा है, परमत्ता बनाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस हमें कुछ करना है तो बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता। इट इज नॉट हैव टू इनफ जस्ट टू बी अ पॉजिटिव। ओनली लाइफ में पॉजिटिव बन के नहीं चलता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच बात है कि गुरु के सानिध्य में भी अपने को खुशी देती है हर एक की। जैसे रीना ने कहा कि म्यूजिक सुनना चाहिए, संगीत या भक्ति गीत, परंतु होता क्या है रीना, जिसका जिसका चॉइस होता है। किसी को गाने में इंटरेस्ट नहीं रहता है ना, तो वो खुश नहीं होगा। तो हर एक का अपना एक चॉइस होता है। इसीलिए अभी किसी को कहानी अच्छी लगती है, मैं कहानी कहूँ तो कुछ लोग एकदम वाह ध्यान देंगे। अगर मैं कोई तात्विक बात करूँ तो ठीक है, बाद में सुनने के लिए पीछे हो जाएंगे और कहानी के लिए एकदम आगे हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, किसी को कहानी अच्छी लगती है, किसी को चार लाइनें अच्छी लगती है, किसी को गीतिका अच्छी लगती है। हर एक का अपना चॉइस होता है। तो प्रश्न वो है कि केवल अपनी चॉइस की बात करो, चॉइस से बात करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो करनी है सबको, इसमें कोई भी हार्मोन ठीक रखना है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कि रोज एक्सरसाइज करना ना भूले। भले यहाँ क्लास हो चल रहा है तो क्लास में तो हमारे कभी कभी ऐसे चर्चात्मक होती है तो हमारी आसन नहीं होते, तो उनको याद करना है कि मुझे आसन करना छोड़ना नहीं है। तो ये डोपामाइन है, इसमें हमें जो मेन होते हैं उसको बोलते हैं कि वाटर, मतलब भावनात्मक जो होते हैं ना, भावनात्मक जो भावनात्मक चीजें होती है ना, वो सब ठीक रखना है। मतलब रिवेंज लेना, द्वेष, राग, ये सब छोड़ना है। सबको दोस्त मानना है और आगे बढ़ना है। दूसरे कुछ फायर फायर एलिमेंट बोलते हैं। फायर एलिमेंट मतलब अपना गोल बनाओ, अपना ध्येय बनाओ और उसी तरह काम करो। दुनिया क्या करती है छोड़ दो ना, उनके पर ध्यान मत दो। अब हत्ती चले बाजार तो कुत्ते भोगते हजार, अपने को ध्यान नहीं गब्बर। देना, ये एक अपने काम पे ध्यान देना है। तो चलिए, समय की मर्यादा में हम कितना कर सकते हैं वो भी देखना जरूरी है। तो मुझे लगता है समय कम है और बातें हो रही है डोपामाइन की, काफी बातें की। अभी दो हार्मोन्स बाकी रहे, वो अपन बाद में लास्ट में दे सकते, हो सकता है उसके बाद पर्यूषण भी आएगा, हमें पर्यूषण की भी बातें करनी पड़ेगी, धर्म की भी, धर्म आराधना भी करनी पड़ेगी। तब तक आप ढूंढते रहो, डायरी लिखते रहो,
जब आएंगे तब एक एक की डायरी के बारे में पूछना नहीं भूलूंगी मैं, किसने डायरी लिखी, क्या किया कि जिससे खुश हो गए, कौन सा अच्छा काम किया, कुछ ढूंढा है क्या अपने लिए, कविता वगैरह कुछ बनाई है क्या। तो इस तरह जैसे इन्होंने मस्त 4 लाइनें भेजी, चलो मैं भी आपको एक 4 लाइन बता देती हूँ कविता की। वो मेरी नहीं है, मैंने तो ऐसे ही सुनी है, अच्छी लगी आपको शेयर करती हूँ। और फिर थोड़ा सा 5 मिनट का क्यों ना हो हम ध्यान करें। ये हमें खुश रहना है तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो कौन सा? बस ज्योति अब केंद्र प्रेक्षा। है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र प्रेक्षा, सही बात है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी है। और चारों हार्मोन में आज जो वीडियो भेजने जा रही हूँ ये हैप्पी हार्मोन्स का है। हैप्पी हार्मोन्स बनाना सीखो और खुश रहना सीखो। तो खुश कैसे रहना है वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा आज। वीडियो बहुत सुंदर है, आप सब वीडियो में मतलब एंजॉय करोगे, पर उसकी बातें ध्यान रखोगे। जब तक मैं आपको अगले टाइम नहीं मिल रही हूँ तब तक मैं क्या करूंगी, एक 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 वीडियो आपको भेजती रहूंगी। आपको सारों को वीडियो देखना है, वीडियो देखना है और क्या रहना है, बस सदा खुश रहो, सबको खुश रहना है। और खुश रहने के लिए क्या क्या किया वो मुझे 15 दिन, महीना, 1 महीना होगा उसके बाद बताना है। पर सबको बताना है कि मैंने खुश रहने के लिए क्या किया। हर व्यक्ति खुश रहना चाहिए, इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि कल से लोग पूछने लगेंगे, इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाएगी, किस बात के लिए ये खुश है, क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया कि पागल हो गए कि इतनी खुश कैसे। इतने खुश हो जाओ कि लोगों को भी प्रश्न पड़े कि किस बात की खुशी इस व्यक्ति को हो रही है। क्योंकि खुशी खुद को निर्माण करनी है, कोई दूसरा इसमें कोई कोई पार्ट नहीं होगा किसी का भी। तो जो खुश रहेगा, मैंने बोला खुशी और हेल्थ हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। इसीलिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ हम रहो, और ये हम सब ज्यादा आपके हाथ। अगर खुश, अलका जी, हम ज्यादा खुश रहे, लोग अगर हमारी खुशी ढूंढते बैठेंगे तो उनकी खुशी चली जाएगी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई प्रश्न हो तो एक आधा प्रश्न पूछ समय हो लीजिए, नहीं रहा तो है, सब। थोड़ा सा ध्यान करना है हमें। बस ध्यान करना है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए समापन की ओर जाने से पहले। किसी को कुछ पूछना है? आई होप कि किसी को कुछ पूछना नहीं, सब स्मार्ट है हमारे यहाँ। बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड थॉट्स, आकाश मुद्रा ने लिखा है, द की ऑफ, सबका की ये है कि अपना माइंड, बॉडी और थॉट्स का सबका बैलेंस होना चाहिए। दैट्स द ग्रेट। और मुझे लगता है समय कम है, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट आपके ध्यान पर आती हूँ। तो चलिए ध्यान के लिए 5 मिनट का ध्यान, घड़ी देख के बताते हैं आनंद भाई जी, 5 मिनट का ध्यान कैसे करना है आपको सुनना है। वो एकदम शॉर्ट है स्टैंड, 5 मिनट से बढ़ना नहीं चाहिए। तो मुझे भी देखना है कि 5 मिनट में हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते। तैयार? हमारी क्लास के लिए सभी तैयार? संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, मुक्त करे, प्रतिमा के भांति स्थिर और अड़ो। हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा, वितराग मुद्रा। एक बार ओम की ध्वनि करे, श्वास भरे, मैं चित्त शुद्धि के लिए, विचारों को कम करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। अपने आप को देखना, स्वयं स्वयं को देखना है, इसे ध्यान कर कहते हैं। और ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग होता है। कायोत्सर्ग यानी कायादिक उत्सर्ग, शरीर का पूरा शिथिलीकरण छोड़ दो। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसीलिए छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो, पूरा शरीर शिथिल।
हो गया है शिथिल। रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे, श्वास प्रेक्षण। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे, लंबी श्वास भरे, अनुभव करे। श्वास भर रहे वैसा पेट फूल रहा है, श्वास छोड़ रहे वैसे पेट सिकुड़ रहा है। चित्त और मन को नाभि पे केंद्रित करते हुए लंबा श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। पेट के सिकुड़ने और फूलने का अनुभव करे। समताल श्वास, 5 अंक में श्वास लेना, 5 में अंदर रखना, 5 में छोड़ना और 5 में बाहर रखना। श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 5, भरे, 1 2 3 4 5, पूरक, 1 2 3 4 5, श्वास भरने को पूरक, अंदर रखने के लिए अंतः कुंभक, 1 2 3 4 5, छोड़े रेचक, 1 2 3 4 5, बाह्य कुंभक, 1 2 3 4 5। इसी को भावना के साथ जोड़ते हुए कीजिए। 5 अंक में श्वास लेंगे तब कल्पना करें श्वास भरे, बाहर की ऊर्जा, प्राण, शक्ति मेरे श्वास के साथ परमाणुओं के द्वारा अंदर 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 प्रवेश कर रही है। श्वास रोके तब कल्पना करना पूरी ऊर्जा शरीर की चारों तरफ फैल रही है। संपूर्ण शरीर ऊर्जामय, शक्तिमय, शक्तिमय, और ऊर्जा चाहिए तो अंदर से रेचक करते जाइए। नकारात्मक भाव, कार्बन डाइऑक्साइड, गंदगी सारा बाहर छोड़ दीजिए, सब बाहर निकल गए। वाह, बाह्य कुंभक, हल्का 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 अनुभव कर रहे हैं। बस एक बार आप खुद ही प्रयोग कर लीजिए, मैं कोई सूचना नहीं दूंगी। 5 मिनट होते ही हम प्रयोग खत्म करेंगे। इस तरह केवल 5 मिनट में केवल श्वास को देखिए, केवल श्वास, कोई विचार मन में नहीं, वो आते रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से केवल श्वास और मैं। आनंद की अनुभूति, खुशियों का झरना बह रहा है लंबे गहरे श्वास के साथ। प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। 5 मिनट, एग्जैक्टली 5 मिनट में मैंने स्टॉप किया। नए लोग होते जिनको कुछ भी आइडिया नहीं होती है, संधि स्थल क्या है, अमुक करना, वो कुछ भी सूचना मत दो, बस सिंपल सा समताल परीक्षा करो। इसका एक क्लास 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, रोज 1 मिनट क्लास करनी है। आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, 10 दिन में 10वें मिनट तक पहुंचोगे। ये समताल शास्त्र का जो लिंक है वो भेज रहे हैं, आप उसको भी फॉलो करें, सब ज्वाइन करें। प्रेक्षा प्रशिक्षक का ट्रेनर का भी मैं भेज रही हूँ, आप जुड़े, उमर है। प्रेक्षा बने। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। समापन की ओर चले। यस, समापन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंदमय, शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य, आनंद का, आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत सागर शक्ति, लहरा रहा है।
सागर इसका लहराएगा। साक्षात्कार करना ही मेरे इसका जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य परम हमारा लक्ष्य है। आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो इसी बात के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, आज का ओम सेशन अरहम। में ये एंड कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी, सबको धन्यवाद बहुत जितने बहुत जुड़े। धन्यवाद सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।